मुचकुंद के ही पुत्र भैया हो बड़े तेजस्वी हुए त्रिबंधन, और त्रिबंधन के त्रिशंकु जी महाराज इन्हीं के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। कौन नहीं जानता राजा हरिश्चंद्र को, सत्य पर अठे नहीं। हे मेरे प्यारे भाई बहन, सेवा करनी चाहिए, कैसे भी करो। इन्हीं के वंश में भगवत प्रेमियों आगे चल करके एक राजा हुए और जिसका नाम पड़ा भगवत प्रेमियों बाहुक। इन्हीं के वंश में एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा सगर। सगर के दो रानी थी, एक रानी के असमंजस नाम का पुत्र हुआ, एक के मांस का पिंड हुआ। मांस के पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। गुरु वशिष्ठ जी ने जल छिड़क दिया तो 60,000 पुत्र बन गए। राजा सगर ने यज्ञ किया, अश्वमेघ यज्ञ। अश्व को छोड़ा गया, अब इंद्र घबराने लगा। उस घोड़े को पकड़ के कपिल ऋषि के आश्रम पर बांध दिया। जैसे कपिल ऋषि के आश्रम पर बांधा, हे मेरी मां, और सब जगह ढूंढा, कहीं घोड़ा ना मिला। कपिल ऋषि के आश्रम पर पधारे और जैसे कपिल ऋषि से बुरा भला कहने लगे, तब कहा, कपिल ऋषि भगवान के नेत्र खुल गए। जैसे कपिल ऋषि के नेत्र खुले, राजा सगर के पुत्र 60,000 जलकर के भस्म हो गए, जलकर के राख हुए। असमंजस ने प्रार्थना करी, कुछ पता न मिला। असमंजस के ही पुत्र हुए अंशुमान। उन्होंने घोर तप किया, गंगा जी को लेके आओ जो वामन भगवान के चरण को धोकर ब्रह्मा जी ने अपने पास में रख लिया है। तो अंशुमान ने तप किया, गंगा ब्रह्मलोक से नहीं आई। और अंशुमान के ही वंशज में एक राजा हुए दिलीप। राजा दिलीप ने भी कठोर तप किया, गंगा जी नहीं आई। और राजा दिलीप के ही वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है भागीरथ। भागीरथ ने कठोर तप किया, गंगा महारानी आई। और प्यारेओ, सीधे ब्रह्मलोक से समेरु पर्वत पर, ध्रुवलोक से समेरु पर्वत पर और कैलाश पर्वत पर गिरी भोले बाबा ने बांध लिया। भोलेनाथ से प्रार्थना करी, जटा छोड़ दी, तो आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा महारानी। और भैया हो, भागीरथी जी आ रही हैं, जटा शंकरी जी आ रही हैं। जैनवी ऋषि का आश्रम बहने लगा। जैनवी ऋषि ने गंगा का पान कर लिया। बोले महाराज मेरी गंगा को पी लिया, इसलिए उन्होंने अपनी जांग को फाड़ करके गंगा को निकाला। उनका नाम जाह्नवी, गंगा जी का इनाम पड़ा जाह्नवी। चलने लगी और हे मेरी माँ, क्या हुआ? कपिल ऋषि के आश्रम पर आई और उनके पितरों का कल्याण कर दिया। आज हमारे पितरों का भी गंगा माँ कल्याण करती है। बोले गंगा मैया की, बोले गंगा महारानी की। हे मेरे भाई बहन, एक बात कहूं, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सुंदर भाव के साथ एक भाव देखते हैं। सुंदर कथा है और क्या है, मेरे सुंदर भाव में प्रवेश कर रहे हैं हम। हमेशा भक्तों की कथा में आनंद लिया कर। लोग कहते हैं कृपा कब होगी, हम कहते हैं कृपा के पात्र बनो तो सही। आप संत तुलसीदास जी का नाम तो सुना होगा। हाँ जी अन्ना जी, सुना है? और श्रवण कुमार का भी नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? भगवान 4 मार्ग में मिलते हैं, या तो ज्ञान मार्ग से भगवान मिलते हैं। ज्ञान मार्ग होना चाहिए, ज्ञान मार्ग में भी भगवान मिले न मिले, पर ज्ञान मार्ग जबरदस्त होना चाहिए, तब परमात्मा को पहचान पाएगा। ज्ञान मार्ग नहीं हो तो भक्ति मार्ग से भगवान को पहचानो। और भक्ति मार्ग भी हमारे तुम्हारे अंदर नहीं है
तो फिर भगवान कैसे? तो प्रेम के मार्ग से भगवान को संभारो, प्रेम के मार्ग से भगवान मिल जाएंगे। प्रेम के मार्ग से भी नहीं मिला, कहीं क्रोध भी आ जाए तो कहा फिर अपने कर्तव्य के मार्ग से पहचानो, कर्तव्य को मत तोड़ना, एक कर्तव्य जरूर निभाओ, जो भी हो एक कर्तव्य में जीवन जीना सीख लो। श्रवण कुमार का नाम सुना है? माता पिता का परम भक्त, अपने प्राण गंवा दिए, सेवा नहीं छोड़ी, अंधे माता पिता की सेवा करता था, अपनी छाती के बीच में तीर, जब छाती में तीर गया दिल को फाड़ दिया, राम राम करके पुकारा, प्राणों को मां पिता के चरणों में नौछावर कर दिया। ऐसे प्यारे भाई बहन हमारे घर में भी हमारे माता पिता ही हैं, सब कुछ जो है, और आज के बेटों को भी श्रवण कुमार बनना चाहिए, श्रवण कुमार बनना चाहिए। जा पहुंचा सरजू के तीर, भरन को नीर, विपत्ति का मारा, जल भरन चला बेचारा। क्यों मैया? जा पहुंचा सरजू के तीर, भरन को नीर, विपत्ति का मारा, जल भरन चला बेचारा। जल भरने गया, जब तक राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चलाया, उसके सीने को चीर दिया, और जैसे चीरा बाण उसकी छाती पे लगा तो राम राम पुकारा, तो राजा दशरथ ने घोड़े को रथ का त्याग दिया, दौड़ पड़ा, भैया कौन, भैया कौन? मैंने तो हिरण समझा, तेरी छाती को विधीड़ कर दिया है। प्यारे हो, ऐसे बच्चे श्रवण कुमार जैसे पुत्रों को जन्म दो।